प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधागर और मेरा आज का टॉपिक है कलाम पर कायम रहें। चाहे ज़िंदगी में कैसे भी हालात हों, खुदा के कलाम को थामे रखें, खुदा के कलाम पर कायम रहें। ज़िंदगी में कामयाबी के हसूल के लिए ये ज़रूर है कि खुदा का कलाम आपके और मेरे अंदर कसरत से सकूनत करे। आमीन। जब हम कुलसियों उसका तीसरा बाब और उसकी हम 16वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। आमीन। ये लाज़मन हमारे नज़दीक हो, हर वक्त हमारे नज़दीक हो, हमारे दिल में हो, हमारे जहन में हो, हमारे मुंह में हो, हर वक्त हमारे दिलों में खुदा का कलाम जो है वो मौजूद हो। और लाज़मन है कि खुदा का कलाम हमारी जान में और हमारी रूह की इंतहाई गहराइयों में दाखिल हो। और जब हम उन मुकद्दस सहाइफ पर, उन स्क्रिप्चर्स पर, वैसे तो खुदा का पूरा कलाम पावरफुल है और खुदावंद अपने कलाम के वसीला से बराह रास्त डायरेक्ट हमसे बात करता है, लेकिन कुछ ऐसी स्क्रिप्चर्स होती हैं, कुछ ऐसी आयात होती हैं जो खुदावंद हमारी सिचुएशन में, हमारे हालात, ऐसे हालातों में जिनमें हम सफ़र कर रहे होते हैं, खुदावंद हमें देता है। तो जब हम उस पर ध्यान करते हैं, ईमानदारी से उस पर गौर करते हैं, तो हम जिंदगी के हर पहलू में जो है कामयाबी का तजर्बा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर मुश्किल का हल जो है वो खुदा के कलाम में मौजूद है। इसीलिए हमें खुदा के कलाम पर, उसके वादों पर कायम रहने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको और मुझे ऐसा करने का फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।